Hello and welcome to my channel, and in this reading my question from tarot is why women fall for unavailable men। औरतें ना प्राप्त होने वाले, ना मिल सकने वाले मर्दों के लिए दीवानी क्यों हो जाती हैं। Why ladies fall for unavailable men। मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ लगभग लास्ट 3.5 सालों से। बहुत ढेर सारे हज़ारों केसेस लव रिलेशंस के मेरे पास में आए हैं सॉल्व होने के लिए, सॉल्व भी हुए हैं। और उन हज़ारों केसेस का स्टडी करके मैंने एक चीज़ समझी है मैंने कि मोस्टली जो लव प्रॉब्लम्स लेकर आने वाली जो लड़कियां हैं वो अनअवेलेबल मैन, किसी ऐसे इंसान के प्यार में पड़ी हुई हैं जो कि उनको अवेलेबल ही नहीं हो सकता फॉर वन और द अदर रीज़न। तो जो पर्सन मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी अनअवेलेबल था, हार्ड टू अटेंड था, वैसे ही बहुत मुश्किल था उसके साथ में कमिटमेंट में आना, ऐसे व्यक्ति के साथ में इन्वॉल्व क्यों हो जाती हैं लेडीज़ मोस्टली जो मेरे पास आती हैं। मुझे तो यही लगता है कि मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि मेरे पास आने वाली लेडीज़ यही प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। और अनअवेलेबल मैन के पीछे क्यों वो इतनी पागल हो जाती हैं, क्यों उनके लिए हज़ारों घंटे बर्बाद कर देती हैं अपनी लाइफ के, क्यों उनके लिए कई साल वेट करती रहती हैं। तो आई डोंट नो, लेडीज़ में ही शायद उनकी वायरिंग में, उनकी ब्रेन की वायरिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है, ये मुझे लगने लगा है। अब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। हमको जिससे प्यार है वो ऑलरेडी मैरिड है, हमको जिससे प्यार है वो शादी नहीं करना चाहता, हमको जिससे प्यार है वो सिंगल रहना चाहता है, हमको जिससे प्यार है वो लिव इन में रहना चाहता है लेकिन शादी नहीं करेगा, हमको जिससे प्यार है वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहता, मुझे भी नहीं छोड़ना चाहता। इस तरह के केसेस अगर आपके साथ में भी हैं, या शुरुआत में वो बंदे ने खुद आया था, खुद अप्रोच किया था, खुद मुझे टेक्स्ट करता था, खुद मुझे कॉल करता था, खुद ने रिलेशनशिप की शुरुआत करी, और कुछ समय के बाद में जब बात आगे बढ़ने को हुई तो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया। नाउ ही इज़ नॉट गिविंग मी दैट मच अटेंशन। अब जब उसने अटेंशन देना बंद कर दिया, उसने अपना आपके टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर दिया, कई लोगों को ब्लॉक कर दिया गया, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। तो ऐसे अनअवेलेबल लोगों के लिए औरतें दीवानी क्यों हो जाती हैं, क्यों उनके लिए अपना समय बर्बाद कर देती हैं, ये मुझे जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी थी अपने लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी। तो देखते हैं कि वाई लेडीज़ फॉल फॉर अनअवेलेबल मैन। कार्ड्स मैंने मांगे हैं टैरो से, बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक्चुअली, मुझे लगता है बहुत ढेर सारे कारण हैं। ऐसा भी हो सकता है सारे कारण किसी एक लेडी के साथ ना हो, कुछ के साथ कुछ कारण मैच करेंगे, कुछ के साथ कुछ कारण मैच करेंगे, क्योंकि मैंने मांगे तो 2-4 कार्ड्स ही थे पर बहुत सारे कार्ड फॉल हुए। तो इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। बहुत ढेर सारे कारण होते हैं। पहली बात तो यही समझ में आ गई ये देख के कि अलग अलग लेडीज़ के साथ अलग अलग कारण होते हैं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक नहीं कई सारे कारण हो सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े कई कारण मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स माइंड पैदा कर देते हैं, अनकॉन्शियस पैटर्न पैदा कर देते हैं लेडीज़ के अंदर कि वो मोस्टली अनअवेलेबल मर्दों के पीछे अपना समय बर्बाद करती हैं। ठीक है, वाओ, देखिए पहला ही कार्ड आपके लिए आया, जजमेंट कार्ड आया है, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, तो मैं इनको यहाँ 1 बाय 1 प्लेस करती जाती हूँ आपके लिए। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वी हैव ड्रीमर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वाओ, कुछ आंसर्स तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ के लिए मुझे थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज करना पड़ेगा। टेम्परेंस कार्ड, डेफिनेटली यस। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली यस। द मून कार्ड, यस डेफिनेटली। 3 ऑफ कप्स कार्ड, यस। लॉर्ड ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर। द मास्टर ऑफ सीक्रेट्स, ये मैजिशियन कार्ड है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। बहुत ढेर सारे कारण और बहुत सेंस बन रहा है इस रीडिंग का, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस रीडिंग में। इस रीडिंग को पूरा देखिएगा अगर आप अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो। लेट्स स्टार्ट।
देखिए, पहली चीज़ जो मुझे आप मतलब लेडीज़ के माइंड के पैटर्न के लिए मुझे समझ में आ रही वो ये है ड्रीमर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक की होल बना हुआ है और उसमें एक लेडी है, अपने बालों को बिखराए हुए है, एंड उसका ध्यान यहाँ पर 3 एनिमल्स हैं। यहाँ पर एक कॉक बना हुआ है, एक कैंसर बना हुआ है, केकड़ा बना हुआ है, एक फॉक्स बना हुआ है। नेचुरल इंस्टिंक्ट लगती है मुझे यहाँ पे। ऐसा लगता है कि लेडीज़ की ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो बार बार अपने वी कैन से अपने पोटेंशियल को चेक करती हैं, क्योंकि ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि आदिम व्यवहार जो होता है, जैसे मैन का जो आदिम व्यवहार होता है वो हंटिंग का होता है ना, कि उसको वो हंटर होता है और वो चेज़ करता है। और विमेन का जो व्यवहार होता है शुरुआत से वो ये होता है कि अपने लिए बेस्ट कैच को पकड़ना, अपने लिए बेस्ट मेट को पकड़ना। अगर आप ये 3 कार्ड्स के देखेंगे ना, वहाँ जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड इज़ लाइक लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, मेंटल कंडीशनिंग, संस्कार बोलते हैं जिसको। तो लेडीज़ जो है वो जन्म दर जन्म उनके अंदर ये संस्कार बना हुआ होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सेफ सिक्योर फैमिली लाइफ को चलाने के लिए, एक फैमिली को बनाने के लिए किसी अच्छे सही पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो फीमेल के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ये टेस्ट करती है कि उनकी अट्रैक्टिव पावर्स एक्टिव हैं या नहीं, वो अपनी तरफ पोटेंशियल मेल्स को अट्रैक्ट कर सकती है नहीं, या कर सकती हैं या नहीं, और वो हमेशा अपने लिए ऑप्शंस खुले रखना चाहती हैं। ये मैन के साथ भी है, फीमेल के साथ भी है। तो वो अपने लिए ऐसे ऑप्शंस खुले रखना चाहती है कि एक समय में कई सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करने की पावर रखती है, ताकि वो अपने मुताबिक चूज़ कर सके कि उसको अपनी फैमिली किसके साथ बनानी है। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी मैरिज हो जाती है, आपके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, वो थ्रिल ऑफ चेज, वो थ्रिल ऑफ गेटिंग अटेंशन फ्रॉम द अपोजिट जेंडर, वो बरकरार रह जाता है। और वो इसलिए बरकरार रह जाता है कई सारी लेडीज़ में, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि एज के साथ जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, या फिर आपकी लाइफ की डिफरेंट फेजेस के साथ आपके अंदर जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, वो आपके अंदर नहीं आ पाती है। ऑब्वियसली बात है कि जो टीनेज गर्ल्स हैं, या जो शादी के लायक जो लड़कियां होती है, 20 साल 25 साल की लड़कियां होती है, अगर उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि वो मेल को अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ मेल्स को अट्रैक्ट करें, ताकि वो एक पोटेंशियल सही पार्टनर को ढूंढ पाए, तो ये सही चीज़ है, प्रकृति ने उसको सही तरीके से बनाया है। ठीक है, लेकिन आफ्टर एंटरिंग इनटू सर्टन लाइफ फेज, जैसे आपने सोचा, आपने पाया, और आपने उस चीज़ की, आपने ये चाबी बनी हुई है, ताला चाबी बना, आपने उस ताले को खोल लिया, आपने अपने लिए एक पार्टनर चुन लिया, आपने मैरिज कर ली, लेकिन उस मैरिज को करने के बाद में जो आपके माइंडसेट को चेंज हो जाना चाहिए था, कि वो थ्रिल ऑफ अट्रैक्शन या अपने अट्रैक्शन को चेक करते रहने की बजाय एक जो स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए थी, एक जो बैलेंस आ जाना चाहिए था, एक वुमनहुड का जो मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, वो बहुत सारी लेडीज़ में समय के साथ नहीं आ पाती है। ठीक है, और क्योंकि वो समय के साथ उस तरह से मैच्योर नहीं हो पाती है जैसे कि उनको ज़रूरत है मैच्योर होने की, तो कहीं ना कहीं वो उस फैंटेसी लैंड में तब तक भी जीती रहती हैं। और इसी वजह से ये सबकॉन्शियस, कई सारी लेडीज़ ऐसा सबकॉन्शियसली करती हैं, उनकी वायरिंग की वजह से। जैसे मैंने बोला था कि आपकी ब्रेन की वायरिंग में ऐसी कुछ ज़रूर बात है कि आप अनअवेलेबल लोगों के बीच में क्यों आप अट्रैक्शन फील करते हैं। देखिए, बहुत सारी जो लेडीज़ जो इस प्रोसेस से गुजरी, दो तीन बातें हैं। अगर आप एक अनमैरिड लेडी हैं, ठीक है, और आप मैरिड मैन के क्योंकि वो अनअवेलेबल है, ऑब्वियसली द मैरिड मैन इज़ नॉट सो ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, जो अनमैरिड लेडीज़ होती हैं, वो क्या चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ए सेफ सिक्योर लाइफ चाहती हैं। तो उनको अपनी एज के जो मैन होते हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कम एज के होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे सेटल नहीं होते हैं, राइट, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का। और फीमेल जो होती है, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उनको मैच्योर, फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर्स चाहिए होते हैं। तो उनको वो पोटेंशियलिटी अनमैरिड लड़कों में या अवेलेबल लड़कों में नज़र नहीं आती, उनको वो मैरिड लड़कों में नज़र आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें उनकी वाइफ की बजाय खुद को रख कर सोचने लग जाती है कि अगर मैं इनकी वाइफ होती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। और जो मैरिड वुमेन होती है उनके साथ दूसरी घटना घटती है कि जब वो किसी को चूज़ कर लेती हैं, वो शादीशुदा हो जाती हैं, उसके बाद में भी उनके अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि वो
अपने आप को मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं आई तो अपने आप को अलग अलग पोटेंशियल पार्टनर के साथ रखकर फैंटेसी लैंड में तब भी जीती रहती है कि अगर इसकी बजाय इसको चुना होता, इसकी बजाय ये मेरा हस्बैंड होता तो मेरी लाइफ कैसी होती। और इस तरीके से मैच्योरिटी के अभाव में इमेच्योर माइंडसेट की वजह से अनअवेलेबल जो मैन होते हैं उनकी तरफ फीमेल अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये सबकॉन्शियस लेवल पर आपके चल रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस हमको देखते ही प्यार हो गया, पहली नज़र में प्यार हो गया, हमारा तो कोई बहुत पुराना लव कनेक्शन था, पिछले जन्मों का कनेक्शन था और हम सोलमेट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे, जो भी कारण हो। लेकिन कारण ये है कि जिस तरह की इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए पार्टनर को चुनते समय, जो इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से जो फीमेल्स होती है वो अनअवेलेबल पार्टनर्स को चुनती हैं। ठीक है, एक तो बहुत मेजर वजह मुझे ये नज़र आ रही है। उसमें थ्रिल ऑफ चेज भी रहता है, ये इंटरमिटेंट, अच्छा जो लेडीज़ होती हैं वो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट करना चाहती है कि मेरे अंदर अभी भी वो अट्रैक्शन है ना, कि मैं चाहे जिसको एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ। तो इसमें क्या होता है कि वो अनकॉन्शियसली उनका जो ध्यान होता है वो अपने फैमिली, अपने हस्बैंड पर जाने की बजाय दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने पर रहता है कि कोई मेरे अट्रैक्शन में अभी भी आ सकता है या नहीं आ सकता। इट इज़ काइंड ऑफ अ नेचर, ह्यूमन नेचर है। पर ये ह्यूमन नेचर जो होता है वो उन्हीं लोगों की कमज़ोरी होते हैं जिनको समय के साथ में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थी वो उनको नहीं आती है। तो फिर वो इस तरह की इमेच्योर हरकतें करते हैं और अनअवेलेबल पार्टनर्स के पीछे जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी ये वजह भी है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है फीमेल को कि आज भी मेरी ब्यूटी के लोग दीवाने हैं, आज भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर उनके जो शादी हुई होती है वो किसी कार्मिक पार्टनर से शादी हुई है, उन दोनों के बीच में कर्मा सेटल नहीं, कर्मा सेटल करने की बजाय वो क्या करते हैं कि दूसरे पोटेंशियल पार्टनर्स में उस प्यार को, उस सिक्योरिटी को ढूंढने लगते हैं। जब आपकी शादी किसी कार्मिक पार्टनर से हुई है तो आपको शादी के बाहर नहीं जाना है, आपको उस कर्मा को सेटलमेंट करना होता है। लेकिन वो करने की बजाय कि जब उनको वो लव, वो सिक्योरिटी, वो रेस्पेक्ट अपनी मैरिज में नहीं मिलता तो वो उसको बाहर ढूंढने लग जाते हैं। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट वो बाहर की तरफ ढूंढने लग जाते हैं। एक अपने आप को एक झूठे भ्रम में जीना शुरू कर देते हैं। जो उनकी रियलिटी है, जो उनकी ओरिजिनलिटी है, उससे वो कंटेंटेड नहीं होते, खुश नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भ्रमित कर देते हैं। इस कंटेंटमेंट को पाने का जो सही तरीका है दैट इज स्पिरिचुअल हीलिंग, दैट इज वर्किंग ऑन योर ओन माइंडसेट, वर्किंग ऑन योर दिस रिलेशनशिप। उसकी बजाय वो, क्योंकि वहाँ तो वर्क करना पड़ेगा ना, वहाँ तो मेहनत लगेगी, वहाँ अपने आप को बदलना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल है, अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल है। तो सरल तरीका क्या है कि कठिन चीज़ों में से जहाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही वहाँ से अपने आप को निकालें और एक फैंटेसी लैंड में हम एक हवाई किला तैयार कर लें जिसमें हमने किसी एक बाहर से लाकर किसी एक रेंटल लवर को लाकर हम बिठा दें जो कि वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अवेलेबल होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर आप अवेलेबल पर्सन से प्यार करोगे तो क्या होगा, आपको शादी करनी पड़ेगी। अगर आप खुद ऑलरेडी अनअवेलेबल हो तो, अगर आप खुद मैरिड हो तो जो लेडीज़ मैरिड होती वो मोस्टली दूसरे मैरिड लोगों के ही साथ में प्यार क्यों करती हैं, क्योंकि वो खुद अनअवेलेबल हैं और उनको पता है कि अगर किसी भी हद तक अगर ये व्यक्ति चला गया और इसने मुझसे शादी कर ली तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इसलिए भी औरतें जो होती हैं, जो इमेच्योर होती है, मैरिड इमेच्योर औरतें होती है, वो अनअवेलेबल मैरिड लोगों के साथ में फैंटेसी क्रिएट करने के लिए इस तरह के रिलेशंस में जाती है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ आ जाती हैं, रिलैक्स होने के लिए यहाँ आ जाती हैं और फिर अपना जो झमेला है वो एक साइड थोड़ी देर के लिए वो भूल जाती हैं। तो ये बहुत सारे इमेच्योर मेंटालिटी को दर्शाते हैं ये कारण, जिसकी वजह से फीमेल्स जो होती है वो अनअवेलेबल मैन के चक्कर में आती हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि लो सेल्फ एस्टीम तो होती ही है ऐसे लेडीज़ की। 3 ऑफ कप्स कार्ड है हमारे पास में। 3 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी रिलेशन को एंटरटेन करना और थर्ड पार्टी रिलेशन में एंटर होना ही है, यानी कि जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिविटी नहीं मिल रही, जहाँ आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, जहाँ आपको भी पता है कि यू आर द सेकेंड चॉइस, यू आर नॉट द प्राइम चॉइस ऑफ दैट पर्सन। तो आप ऐसी जगह पर क्यों जा रहे हो, बिकॉज आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम होती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है ऐसी लेडीज़ की, स्वाभिमान की इनमें काफ़ी कमी होती है और इस वजह से ये ऐसे अनअवेलेबल आदमियों के साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है,
और इस तरह की जो लेडीज़ होती हैं वो मोस्टली आउटर ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। अगर कोई चार्मिंग बंदा है, हैंडसम है, स्टाइलिश है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, तो उनके अंदर बहुत कमी होती है इस चीज़ को पहचानने की कि वो मैनिपुलेशंस को पहचानने की उनकी आदत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक वो होता है ना कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो कोई तो हमको पूछ रहा है, कोई तो हमारी बात सुन रहा है, तो मैनिपुलेशंस को पहचान नहीं पाती। नार्सिसिस्टिक होते हैं ऐसे मोस्टली लोग जो अनअवेलेबल हैं, फिर भी वो खुद अवेलेबल नहीं हो सकते जिस पर्सन को, उसको वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस लेडी से वो टेक्स्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे हाय हेलो भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हाय हेलो कर रहे हैं। आप खुद मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, क्या मतलब है आपको दूसरी लेडीज़ को हाय हेलो भेजने का, फिर भी आप भेज रहे हो। पहली बात तो ये है कि अगर आपको किसी व्यक्ति के रिलेशन स्टेटस का पता चल जाए कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, उसके बावजूद वो आपके साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। इसमें खुश वही होती है लेडीज़ जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। अगर कोई हाई सेल्फ एस्टीम वाली लेडी को कोई ऐसा व्यक्ति हाय हेलो भेजेगा जो खुद मैरिड है, तो वो सीधा एक ही उससे सवाल पूछेगी कि भाई आपकी ये वाइफ कहाँ है, और अगर आपकी वाइफ है तो यहाँ पर मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो हाई सेल्फ एस्टीम वाली लेडीज़ होती है वो ऐसे जो मैनिपुलेशन वाले इस तरह के जो लोअर कैरेक्टर के जो आदमी होते हैं, जब उनको वो वैल्यू प्रोवाइड करते तो उनको गुस्सा आता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि चलो हाँ देखो अभी भी हमको कोई पूछ रहा है, हमारी कोई वैल्यू कर रहा है। जो लो सेल्फ एस्टीम वाली लेडीज़ होती वही इस तरह के आदमियों के जो मीठी मीठी बातें होती हैं उनके चक्कर में वो आ जाती हैं। ठीक है, एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स का ऑल्सो, यस डेफिनेटली। बहुत सारी लेडीज़ को तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेलापन फील करती है, उनके पास कोई बातचीत करने वाला नहीं होता, तो हस्बैंड बात नहीं सुन रहे, कोई बच्चे बात नहीं सुन रहे, सास ससुर से पट नहीं रही, ननदों से पटती नहीं है, माँ बाप हमारी सुनते नहीं, भाई बहन अपने अपने काम में बिजी, तो बात किससे करें। फ्रेंड्स से, अगर लड़कियों से फ्रेंड्स बनाते हैं तो बात इधर की उधर हो जाती है, फैमिली में बात करते हैं तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, और लेडीज़ के पेट में बात टिकती नहीं है। आपको पता है उनको कुछ ना कुछ अपने अंदर के सीक्रेट्स शेयर करने होते हैं, शेयर करने वाला कोई मिलता नहीं। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको वैसे आपकी फैमिली से जिसका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक आपका कोई जानता पहचानता नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ में एटलीस्ट एक बातचीत होनी शुरू हो जाए तो हमारा जो पेट का बोझ है वो हल्का हो जाए, हमारी माइंड का बोझ हल्का हो जाए, अब हमारी सारी बातें हम वहाँ उगल दें और हम हल्के हो जाएं। तो शुरुआत में ये सिर्फ बातचीत करने के लिए ही ऐसे अनअवेलेबल लोगों के साथ में कनेक्ट होती, क्योंकि उनको पता है कि ये रिलेशन कहीं जा तो सकता नहीं, मैं भी अनअवेलेबल हूँ, वो भी अनअवेलेबल है, तो बातचीत करके सिर्फ हम सिर्फ बात करते हैं, हल्की फुल्की बात करते हैं एक दूसरे का मन का, क्योंकि उसकी भी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी कहाँ बात करने जाए, मेरी भी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं भी कहाँ बात करूँ, तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फिर बात करते करते वो जो चीज़ें होती है वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाती है, और अब फिर जो है वो सारा मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है वो शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती है जिनको ऐसा लगता है कि जो मैं अनमैरिड लड़कियां जो होती, जो मैरिड अनअवेलेबल लोगों के साथ में चली जाती, उनको पता है, ऐसा लगता है कि हमारा प्यार इस आदमी को बदल देगा, मेरा प्यार इतना गहरा है, मेरा प्यार इतना सच्चा है कि ये अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, मेरे जैसा प्यार इस व्यक्ति को कोई दे ही नहीं सकता, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, बहुत बड़ा गलतफहमी है लेडीज़ की कि जो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, आप अनमैरिड हो, वो अपनी वाइफ को छोड़कर आपके पास आ जाएगा। 99.99% ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि मैरिड वुमेन खुद जाती हैं अपनी शादी से बाहर, एक फैंटेसी लैंड क्रिएट करती हैं जहाँ पर वो कुछ समय के लिए रिलैक्स फील करती हैं। मैरिड मैन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अनमैरिड लड़कियों को घास डालते हैं, दाना डालते हैं, ताकि वो उनके साथ एक फैंटेसी लैंड क्रिएट कर सकें। तो प्लीज़ आप ऐसा अगर है आपके साथ तो आप संभल जाइए कि आपको अनअवेलेबल लोगों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है। वो बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, आपके पास्ट लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमा एक्सपीरियंस होते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ चुकी होती हैं, आपके माता पिता के रिलेशन ख़राब हैं, आपके भाई बहनों के, आपने बड़े भाई बहनों के आपने शादियाँ ख़राब होते हुए देखी हैं, ठीक है, और आपके साथ चाइल्डहुड में बहुत ख़राब कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है आपको,
तो ऐसे में भी जो लेडीज़ होती हैं वो मोस्टली सही रिलेशनशिप डिसीजंस नहीं ले पाती। जब साथी पिकअप करने का समय आता तो गलत साथी अपने लिए पिकअप कर लेती, फिर उस रिलेशन में खुद परेशान हो जाती हैं और उस परेशानी से टेम्परेरीली अपने आप को बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे कारण यहाँ पर हैं जिसकी वजह से औरतें जो होती हैं वो अनअवेलेबल मैन के साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर अपनी लाइफ को बहुत ही कंफ्यूजिंग और हेल बना लेती हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास ऐसी बहुत सी लेडीज़ आती हैं, फिर मैं उनको यही समझाती हूँ, अगर आप इन्वॉल्व हो गए हैं इट्स ओके, क्योंकि आपको ये समझ नहीं थी, लेकिन अब इस इन्वॉल्वमेंट से हटिए, अपना एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने कर्मा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा वो मैच्योरिटी, वो माइंडसेट बनाने की कोशिश कीजिए कि आप जहाँ हैं वहाँ पर सुकून पा सकें, वहाँ पर फुलफिलमेंट पा सकें और आपको पर्याप्त फील करने के लिए, इनफ फील करने के लिए दूसरे इस तरह के किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत ना रहे। आप अपने एग्जिस्टिंग लाइफ में ही अपने आप को कंप्लीट फील कर सकें, इसके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो लेडीज़, अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं, ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी, यू कैन कम टू मी फॉर गाइडेंस। स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा आप एक बेटर प्लेस पर हो सकते हो, एक बैलेंस प्लेस पर। आप देख रहे हो एक साइड पूरा केओटिक कार्मिक हमको कनेक्शन दिख रहा है, एक साइड पूरा ही जैसे हम कह सकते हैं कि फैंटेसी लैंड, सिंड्रेला वाला वो घोड़े पे सवार राजकुमार आएगा उस तरह की लैंड दिख रही है और आप यहाँ बीच में हैं। ठीक है, ये आप यहाँ हैं, तो आपको कहाँ पर जाना। अब और भी आप जब आप इस रिलेशनशिप्स में होती हैं तो आप इस माइंडसेट में होती हैं, दूसरे दरवाजे खोल रही होती हैं कि कहीं मुझे कुछ सोलेस मिल जाए, लेकिन आपको आना इस पोजीशन में है, टेम्परेंस में। आप जहाँ हैं वहीं पर सब कुछ है, बहुत अच्छा है। इस माइंडसेट से इस माइंडसेट में आने के लिए और इस भ्रमजाल से निकलकर उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो लेडीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच रिलेशनशिप्स, गिव योर सेल्फ टाइम एंड एनर्जी फॉर योर ओन हीलिंग and be at a better place. Thank you very much for watching. का वीडियो मेरे सामने YouTube में आने लगा और मैं उसको ऐसे देखती थी जैसे ये मेरे ही लिए बन रहा है और उस चीज़ से मुझे इंतज़ार रहता था कि कब गुंजन मैम नई वीडियो डालेंगी। धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने रीडिंग ली और उन रीडिंग लेने के बाद जो उन्होंने कहा वो किया, उसमें जो चेंज मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके क्लासेस ज्वाइन करने से। शुरू में कुछ ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आई और वो चीज़ छूटता गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना है चाहे कैसे भी। फिर मैंने उनके और दूसरे लॉन्ग कोर्सेज को लेना स्टार्ट किया और बहुत सी प्रॉब्लम का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपने प्रॉब्लम का। तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ, कुछ कनेक्शन तो है ऐसा। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए, उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ और वो स्टार्ट हो गए जाना। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे, मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी, उसके बाद से मेरी फेस ठीक होने लग गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया और मैं इतनी खुश हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं,
तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो